नमस्ते फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम t अलॉन्ग x एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड्स। What will be the position of this particle when it achieves maximum speed along the positive x डायरेक्शन। हिंदी में x अक्ष पर किसी कण का समय t के संदर्भ में निर्धारित स्थान x समीकरण x इज इक्वल्स टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जबकि x मीटर में तथा t सेकेंड में है, प्लस x दिशा में कण का स्थान क्या होगा जब उसकी चाल उच्चतम होगी। हम एक बार इक्वेशन को वापस से लिखें। पोजीशन टाइम रिलेशन की आपको जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है x इज इक्वल्स टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। क्लियर। आपसे बोला है कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी जब ये मैक्सिमम स्पीड अचीव कर चुका होगा पॉजिटिव x डायरेक्शन के अंदर। यानी कि मैक्सिमम स्पीड कोई भी चीज़ कब अचीव करती है ये हमें पूछना है। तो मैक्सिमम स्पीड कोई भी बॉडी तब अचीव करेगी जब वो एसेलरेट होना बंद हो जाए, यानी कि उसका एसेलरेशन अब ज़ीरो हो गया। वो जिस स्पीड से चल रही है अब उसी से चलती रहेगी, जितना मैक्सिमम वो स्पीड अपनी बढ़ा सकती थी वो बढ़ा चुकी है। तो हमें इस क्वेश्चन से, इस लैंग्वेज से सिर्फ ये पता लगाना था कि हमें एसेलरेशन को ज़ीरो करते हुए इसको सॉल्व करना है। अब हम ये टाइम निकाल लेते हैं किस पर एसेलरेशन ज़ीरो होता है, फिर वो टाइम हम इस इक्वेशन में पुट करके पोजीशन निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वाली। कैसे निकालते हैं? dx बाई dt। इसका आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसका? 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब का। तो क्या आएगा? 2 आगे आ जाएगा और इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी वही होगा, 3 आगे आ जाएगा और 3 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 18t माइनस 3t स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये वेलोसिटी की बन गई। अब हम एसेलरेशन की बनाएंगे इसके लिए, तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा? देखिए, सिंगल वेरिएबल है तो सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, पावर आगे आ जाएगी 3 इंटू 2 और t पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 18 माइनस 60। ये आपका एसेलरेशन आ गया। अब हमें क्या करना है? एसेलरेशन ज़ीरो करना है, तो हम 18 माइनस 60 को ज़ीरो के इक्वेट कर देंगे। तो 18 इज इक्वल्स टू 60। तो t बराबर क्या होगा? 18 बाई 6। तो हम कह सकते हैं t बराबर 3 सेकेंड पर इसका एसेलरेशन ज़ीरो होगा। अब हम x वाला जो हमारे पास इक्वेशन है 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, इसमें t की वैल्यू क्या पुट करें? 3 पुट करें तो हमारे पास वो पोजीशन आ जाएगी जब ये मैक्सिमम स्पीड से चल रहा होगा। तो 9 इंटू 3 3 जा 9 माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27। तो 9 9 जा 81 माइनस 27। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा? 54 मीटर इज आर रिक्वायर्ड आंसर। मतलब 54 मीटर पोजीशन पर इसका एसेलरेशन ज़ीरो हो गया। अब ये अपनी मैक्सिमम स्पीड से चल रही होगी। ठीक है, हम वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन के अंदर t की वैल्यू 3 पुट करके इसकी vmax भी पता कर सकते हैं हम चाहे तो। देखिए क्या हो सकता है vmax। अगर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है उससे ये चल रहा होगा तो एक्सप्रेशन हमारे पास है 18t माइनस 3t स्क्वायर। हम ये देख लेंगे एक इंस्टेंट 3 सेकेंड पर ये कितने स्पीड से मूव कर रहा है। तो 3 माइनस 3 और 3 3 जा स्क्वायर। तो 18 3 जा कितना होता है? 54 माइनस 3 इंटू 3 3 जा 9। ठीक है, तो 54 माइनस 9 3 जा 27। तो हम कह सकते हैं 27 मीटर पर सेकेंड की मैक्सिमम स्पीड से ये मूव कर रहा है पार्टिकल। तो ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।